नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जेल भेज दिए गए। अब ऐसे में जब जज के सामने अमिताभ ठाकुर पेश हुए तो उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है। खबर यहां तक है कि अमिताभ ठाकुर रो भी पड़े। अब ऐसे में अमिताभ ठाकुर को जेल क्यों भेजा गया, आज विस्तार से इसी पर बात करेंगे और एक एक कारनामे भी यहां पर आपको बताएंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले अमिताभ ठाकुर ने क्या कुछ किया था अपनी सर्विस के दौरान, थोड़ा वो जान लेते हैं। एक एक करके आपको बताते हैं कि कैसे विवादों में घिरे रहे हमेशा अमिताभ ठाकुर। 1993 में आईपीएस की सेवा शुरू करते समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा शासन को नहीं दिया था अमिताभ ठाकुर ने, जिसको लेकर खूब विवाद हुआ। अब ऐसे में अमिताभ ठाकुर की संपत्ति में गड़बड़ी सामने आई थी तो एक बड़ा विवाद था। साल 2005 में अपराधियों को बंदूक के लाइसेंस जारी करने के लिए उन्हें सस्पेंड किया गया और लगातार उसके बाद अमिताभ ठाकुर बगावती तेवर अपनाते रहे। अप्रैल 2008 में आईआईएम लखनऊ में 4 वर्षीय फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के लिए जब अमिताभ ठाकुर विवादों में आए तो छुट्टी ना मिलने पर सरकार के खिलाफ ट्रिब्यूनल में एक अवमानना याचिका दायर की थी। ये वो दौर था जो बीजेपी का दौर नहीं था। तब से अमिताभ ठाकुर इस तरीके से विवादों में रहे हैं। अब उनके बारे में कुछ और जानकारियां हैं, वो भी आपको यहां पर जान लेना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये चर्चा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और जो माहौल बनाया जा रहा है उस माहौल में कितनी सच्चाई है। दिखाइएगा अमिताभ ठाकुर के कारनामे जानिए। जमीन धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी हुई। एसपी रहते पत्नी के नाम पर फर्जी जमीन आवंटन किया। विवादित आचरण पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। कानून का समान प्रयोग यूपी पुलिस की कार्रवाई की गई। अमिताभ ठाकुर पर पुलिस जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप है और यूपी पुलिस समान कार्रवाई सब पर कर रही है। पीड़िता को आत्मदाह के लिए उकसाने का भी आरोप अमिताभ ठाकुर पर है। रेप पीड़िता मामले में अखिलेश यादव ने अमिताभ ठाकुर का समर्थन किया था, लेकिन अब अमिताभ ठाकुर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और अमिताभ ठाकुर का जो मामला है अब उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पंकज जी, माहौल तो ऐसा बनाया जा रहा है कि अमिताभ ठाकुर को बहुत अत्याचार किया गया, लेकिन क्या यह गिरफ्तारी सही है? सवाल यहां पर यह है, और क्यों यह गिरफ्तारी? पहले पूरा मामला समझिए। कल ही हमने ये चर्चा की थी कि कफ सिरप वाले मामले में मौत कहां हुई। मौत हुई है बंगाल में, मध्य प्रदेश में और झारखंड में। उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मौत की खबर आई, यूपी सरकार ने एसआईटी बनाकर ताबड़तोड़ छापेमारी करनी शुरू कर दी। 70 से ऊपर एफआईआर दर्ज किए और 125 के आसपास लोगों की गिरफ्तारी हुई। पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया विद इन अ वीक। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। बदले में क्या मिला? अमिताभ ठाकुर ने यह कह दिया, और बयानबाज अमिताभ ठाकुर ने, इनका एक पार्टी भी है आजाद कुछ करके नाम है, हिंद पार्टी इस तरह करके, हाँ, चुनाव भी लड़े हैं। इन्होंने कहा कि योगी है इन सारे कारनामों के पीछे, और बिना कोई फैक्ट्स, बिना कोई प्रूफ। क्यों? क्योंकि नाम मेरा भी होगा ना अगर मीडिया में खबर छपेगा तो। अब ये क्रांतिकारी आदमी है। इनके बारे में जब मैंने पता लगाया, तहकीकात की आखिर आदमी है कौन, तो पता चला कि मुलायम सिंह यादव ने इन्हें समझाने के लिए एक फोन कॉल किया था। उनके फोन कॉल को इन्होंने वायरल कर दिया था। यह मामला है 2015 में, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, उस वक्त की यह बात है। अब अखिलेश यादव की सरकार थी और इन्होंने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर करने के लिए तहरीर दी। अब नहीं हो सकी एफआईआर, वो अलग बात है, उस वक्त सत्ता समीकरण कुछ और था। ये भाई साहब इतने बड़े क्रांतिकारी हैं कि जब मायावती की सरकार आई तो मायावती के खिलाफ हो गए। बहन जी के बारे में अनाप शनाप आरोप लगाने शुरू कर दिए। और अब जब योगी जी की सरकार आई तो योगी जी के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक दिया। मतलब ये किसी के नहीं है और ये शुद्ध रूप से वामपंथी आदमी है। अब इनके बारे में थोड़ा और जानकारी लीजिएगा तो पता चलेगा कि वैसे तो इनके घर में सारे आईएएस आईपीएस है, लेकिन इनकी पत्नी जो है वो एलएलबी है दिल्ली से, और इनकी पत्नी के जो विचारधारा है या फिर जिनको जो क्लोज सर्किल फ्रेंड्स हैं, उसमें प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, मैं नाम ले लिया तो बाकी समझ गए ना कि कैसा इकोसिस्टम में वो काम कर रही थी।
तो उसी इकोसिस्टम में ये अब इनकी पत्नी है और अमिताभ ठाकुर को साथ में जोड़ लिया। और इनका काम कुछ नहीं है। देखिए क्या है कि काम पे तो उंगली उठा नहीं सकते, योगी जी के काम पे, बाकी तमाम मुद्दे है नहीं, तो एक फेक सा वितंडावाद खड़ा करना है, जैसे एक नैरेटिव सेट करना है। कैसे नैरेटिव सेट पता है? ठीक उसी पैटर्न पे जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस वक्त एक आईएएस संजीव भट्ट था, और उस आईएएस ने उटपटांग बहुत सारे इधर उधर आरोप लगाए और बड़े बड़े आरोप लगाए। क्या हुआ? उनके सारे आरोपों का कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसी तरह पूरा नैरेटिव चेंज करने की कोशिश है अमिताभ ठाकुर के जरिए। और इसके पीछे कौन लोग हैं, कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है, आप जरा समझिए। इसका जो लाइफ हिस्ट्री है वो तो आपने बता दिया। जबरन जमीन कब्जे का भी आरोपी है ये, उम्र छुपाया, इनकम छुपाया, भ्रष्टाचार के रकम छुपाई, सब तो आपने देखा ही, और आज भी अभी दर्शक देख रहे हैं। माहौल तो ऐसा बन रहा है कि अत्याचार हो रहा है अमिताभ ठाकुर पर, जबरी अच्छा। उनको क्या कहते हैं गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। अरे रोहित, अगर मान लिया कोर्ट का वारंट निकलेगा तो पुलिस को क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत क्रांतिकारी आदमी है, कोर्ट के वारंट की हम तामील नहीं करेंगे। प्रशासन ये कर सकता है क्या? अरे भाई, वारंट जारी किया कोर्ट ने, 25 साल पुराने मुकदमे में वारंट जारी किया। पुलिस का काम था उस वारंट की तामील करना, इन्हें पकड़कर कोर्ट के सामने पेश करना। वही पुलिस ने काम किया। यह आदमी भाग रहा था दिल्ली, शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। पहले तो इसने और इसके इकोसिस्टम ने एक झूठ फैलाया, 4-5 घंटे तक इनका अपहरण कर लिया गया है, एनकाउंटर हो जाएगा। बाद में पता चला कि नहीं, पुलिस वाले थे, बकायदा इन्हें पेश किया कोर्ट में। अब कोर्ट अगर वारंट जारी करता है, कोर्ट इन्हें नहीं छोड़ता है, तो इसमें पुलिस का क्या दोष है, आप बताइए। नहीं तो इस माहौल तो यह बनाया जा रहा ना कि सरकार सब कुछ करवा रही है। अच्छा, माहौल कौन बना रहा है? मैं दिखाऊं वो सारे स्क्रीनशॉट, कौन कौन माहौल बना रहा है, जरा उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। अच्छा, ये माहौल बना रहा है तो कौन बना रहा है, इसके बारे में तो जरा रिसर्च कीजिए। एक पत्रकार है जो लगातार कल जब से ये पूरा प्रकरण है कंटिन्यू ट्वीट कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में और खास करके उत्तर भारत में हर कोई जानता है कि वो शुद्ध रूप से जातिवादी पत्रकार है, समाजवादी पार्टी का पेट पोसुआ है, खाली यादव के सिवा किसी के बारे में लिखता नहीं। एक तो वो पत्रकार है, एक और पत्रकार है, उनके बारे में मैं नहीं कुछ बोलता, लेकिन कभी देख लीजिए, लोग हैं वो इकोसिस्टम के लोग हैं भाई, सारे देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। सारे लेकिन इकोसिस्टम के लोग हैं। अमिताभ ठाकुर के बारे में ऐसा तो है नहीं कि इस सरकार में एफआईआर दर्ज हुई, इससे पहले के एफआईआर दर्ज हैं, अब उन पर फैसला या टिप्पणियां या वारंट जारी हो रहा है। तो नहीं, इसमें मुझे लगता है कि इसमें मौजूदा सरकार कहां से दोषी हो गई? यही तो मैं करूं। 25 साल पहले जो कोर्ट में केस हुआ था जमीन कब्जा करने में, उसमें योगी आदित्यनाथ थे। अगर इनमें फर्जी इनका इनकम का, जैसे क्या होता है, हर सरकारी कर्मचारी को साल दर साल अपना इनकम का सर्टिफिकेट जमा करना होता है, इन्होंने नहीं जमा किया, इनके खिलाफ केस हुआ, इनका निलंबन हुआ, तो योगी आदित्यनाथ थे। अब बताइए, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, इन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, जब छुट्टी नहीं दी तो बाद में कोर्ट गए, ये सब किया, तो उस वक्त योगी जी थे। योगी जी की सरकार में इनके साथ क्या हुआ भाई? सिर्फ एक काम हुआ है कि जो कोर्ट ने आदेश दिया, वारंट जारी किया, पुलिस ने पकड़ के पेश कर दिया कोर्ट में। लेकिन अब तो अमिताभ ठाकुर कह रहे हैं कोर्ट में कि मेरी जान को खतरा है, कल सुबह जिंदा रहूं या ना रहूं, मुझे वक्त दे दीजिए, मैं सब लिख देता हूं आपको कि मेरे साथ कल को क्या हो जाए। रो रहे हैं कोर्ट में, ऐसी खबरें हैं। अच्छा, कोर्ट में ये कह रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई भी सबूत है कि इनके साथ जरा भी बदसलूकी हुई है? ये आदमी मीडिया कवरेज के लिए कर रहा है भाई। और ये, अच्छा, आप भूल गए वो प्रकरण जब एक जमाना था जब तीस्ता सीतलवाड़ और ये राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, संजीव भट्ट और ये सब के बारे में क्या करते थे, वही वाला तो केस है पूरा, हूबहू उसी का कॉपी कर रहे हैं। ये क्रांतिकारी आईपीएस जो ईमानदारी का सबसे बड़ा, ये कितना ईमानदार है वो तो आपने हिस्ट्री बता ही दिया। भ्रष्टाचार का आरोप इन पे, जमीन कब्जाने का आरोप इन पे, फर्जीवाड़ा करने का इन पे, तो ये काहे का ईमानदार? ठीक है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है उसके साथ छोड़े जाते हैं। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए, और बाकी बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार हर एक अपडेट आपको इस मामले में मिलती रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। दिनांक 12/9/2025 को संजय शर्मा, जो कि तालकटोरा निवासी हैं, उनके द्वारा थाना जज तालकटोरा को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अमिताभ ठाकुर, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं,
वो जब देवरिया में पुलिस अधीक्षक के पद पे तैनात थे तो उनके और उनकी पत्नी द्वारा अपने छद्म नाम का उपयोग करते हुए कूट रचित दस्तावेज बनाकर और अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर एक औद्योगिक प्लांट देवरिया में आवंटित कराया गया और जिसको विक्रय कर उससे लाभ लिया गया। इस प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत करते हुए एक उसकी निष्पक्ष विवेचना के लिए एक एसआईटी गठित की गई और उस एसआईटी ने आज साक्ष्य संकलन कर सबूतों के आधार पर सीतापुर महोली के पास से पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया। चूंकि एसआईटी की विवेचना में इसका घटनास्थल देवरिया था, इसलिए एसआईटी द्वारा इसे देवरिया कोर्ट में पेश किया।